पुलिस ने 2 शातिर अंतर जनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर चोरी की 6 बुलेट व 1 स्कूटी बरामद की गई। चोरों का गिरोह काफी दिनों से शहर में सक्रिय था। शातिर चोर बुलेट को निशाना बनाते थे। चौक, जैतपुरा व आदमपुर थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें धर दबोचा। पुलिस पूछताछ के साथ ही चोरों के खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुटी रही। डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने पुलिस टीम को 15,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। कबीर चौरा के पास में चेकिंग की जा रही थी तो उसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिए जो बिना नंबर प्लेट का वाहन लिए हुए बुलेट मोटरसाइकिल के साथ में उनको जो है लिया गया पूछताछ हेतु। तो उन्होंने अपनी पूछताछ में चोरी करना बताया और 2 जो है बुलेट की चोरी पुलिस स्टेशन चौक में हुई थी और 2 आदमपुर में, 2 जैतपुरा पुलिस स्टेशन में हुई थी। इनसे कड़ाई से पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो है 4 वाहन और छिपा रखे हैं। इनकी निशानदेही पर 4 वाहनों को और बरामद किया गया। इस तरह से इनके कब्जे से कुल 6 दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। वाराणसी के चौक थाने के पशुपतेश्वर मोहल्ले में 3 मंजिला जर्जर भवन के नीचे स्थित 2 दुकान में आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पहुंचे फायर सर्विस दल ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि चौक थाने के पास स्थित एक मकान के दुकान में चिंगारी की वजह से आग लगी। धुआं देखकर आसपास के लोग व भवन स्वामी मौके पर जुट गए। लोग भी आग बुझाने में जुटे रहे। ऐसा है कि बाहर जो है दीपावली के समय कोई गद्दे पुराने किसी ने फेंक दिए थे गद्दीदारों ने, तो राग में लगता है कि आग तापने वश जो है किसी व्यक्तियों ने जो यहाँ पे आग तापने के लिए आग जलाया है, उसी से कुछ चिंगारी छटक के अंदर जो है चली गई मकान के अंदर। मकान में कोई रहता नहीं? उस मकान में कोई नहीं रहता है, मकान खाली है जी। चोलापुर थाना क्षेत्र के बेनीपुर कला गांव में 9 वर्ष की शाम प्रेमिका के घर जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र निवासी प्रेमी शुभम सेठ पुत्र राम प्रसाद सेठ गंभीर रूप से झुलस गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में युवक के परिजनों व स्वर्णकार संगठन के लोगों ने प्रेमिका के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने इस बाबत शिवपुर स्थित अस्पताल के बाहर जमकर विरोध भी किया था। पुलिस के मुताबिक इस घटना में किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के तार जुड़े हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई है। काशी सहित आसपास के जनपदों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। कड़ाके के इस ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा हृदय रोग से संबंधित मरीजों की मुश्किलें भी बढ़ती जाती है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और लोगों को हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस संबंध में वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने कहा कि पूरे जनपद में स्पोम एंड हब मेथड से हृदयघात से संबंधित मरीजों का इलाज संभव हो गया है। उन्होंने बताया कि जनपद में 17 स्वास्थ्य केंद्रों पर स्पोक एंड हब बनाया गया है। से हब पर जाएगा, जहाँ से डायरेक्शन प्राप्त करने के बाद थ्रोम्बोलाइसिस थेरेपी होगी, जिसे आप धमनियों में जमने वाले खून के रक्त जिसके कारण हार्ट अटैक होता है उसका इलाज होगा। ये बहुत ही महंगा इंजेक्शन है, लेकिन सरकार के द्वारा ये मुफ्त मुहैया की जा रही है। इससे उन मरीजों की जान बचेगी जिन्हें हृदयाघात की संभावना होती है, जिन्हें हृदयाघात प्रेजेंट करता है। लंका थाना अंतर्गत सीर गोवर्धनपुर में 5 जनवरी शुक्रवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान वीडियो की टीम को स्थानीय नागरिकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। अभियान में SDM लंका थाने की फोर्स लगी हुई थी। वहीं स्थानीय लोगों ने अभियान चलाने वाले टीम पर पक्षपात का भी आरोप लगाया। यह अभियान जो है खाना सिर्फ और सिर्फ कागजों पे खाना पूर्ति चल रहा है। जो बोल नहीं पा रहा है, गरीबों का, कमजोरों का जो है कि दीवार गिराया जा रहा है और जो मजबूत है उनको बख्श दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे SDM मैडम भी बोली कि नहीं, यहाँ रविदास जी का बाउंड्री जो घिरा गया है, अतिक्रमण है, वो 5 मिनट तोड़ा जाएगा। लेकिन विभाग वालों के अंदर हिम्मत ही नहीं है, दम ही नहीं है कि बाउंड्री को छू दे। वहाँ से जो विवाद का मेन जड़ है उसको छोड़कर आगे जो आम जनता है, आम जनमानस है, जो यहाँ पे कमाने खाने वाले हैं, उनका जो है कि ये जगह से मिट्टी खोदने का कार्य और सीढ़ी गिराने का कार्य सिर्फ और सिर्फ किया जा रहा है दिखावे के लिए और कुछ भी नहीं।
वाराणसी में ठंड का सितम बढ़ने वाला है। शुक्रवार की शाम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने अचानक से ठंड बढ़ाने का काम किया है। ठंड के मारे लोग अपने घरों व दफ्तरों में हीटर जलाकर बैठ रहे हैं। वहीं बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के बाद कोहरा और गलन बढ़ जाएगी। इसके बाद बादल छट जाएंगे, लेकिन रविवार को फिर से बारिश का असर देखने को मिल सकता है, जिसके बाद वाराणसी व आसपास के जनपदों में शीतलहर बढ़ने की आशंका है। अयोध्या के बाद अब काशी के घाट स्मार्ट सोलर लाइट से रोशन होंगे। शिव की नगरी काशी में गंगा घाटों को 200 सोलर लाइटों से रोशन करने की तैयारी चल रही है। नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सोलर ऊर्जा पर जोर दे रहा है। अयोध्या में गुप्ता घाट स्मार्ट सोलर लाइट से रोशन कर दिया गया है। नेडा के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी SK गुप्ता ने बताया कि स्मार्ट सोलर लाइट लगाने के लिए नगर निगम को स्थान चिन्हित करने को कहा गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। 22 जनवरी को PM मोदी के अपील पर दीपोत्सव मनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। धर्म की नगरी काशी में दीपोत्सव मनाए जाने को लेकर काशी में आमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। शुक्रवार को दशाश्वमेध घाट पर प्रणाम वंदे मातरम समिति के द्वारा नाविकों का पांव पखारकर निमंत्रण पत्र दिया गया। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में बने भव्य और दिव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जब भगवान राम गर्भगृह में विराजमान होंगे तो उनके बाद प्रभु श्री राम का अभिषेक सहस्त्र कलश से किया जाएगा। यही नहीं, इस ऐतिहासिक अनुष्ठान में मौजूद 121 ब्राह्मण जिन जर्मन सिल्वर के पात्रों में जल लेने के साथ ही भगवान का आचमनी करेंगे। जिस श्रृंगी का इस्तेमाल अभिषेक के लिए किया जाएगा वो सब कुछ वाराणसी के तंग गलियों में बनकर तैयार हो चुका है। और ये अभिषेक का कलश है, ये ठाकुर जी के स्नान के लिए है। रामलला जी इसी से अभिषेक करेंगे रामलला जी का। और इसमें 1008 छेदा है, जिससे कि अभिषेक में बोलने में ब्राह्मण को सुविधा होती है। और इसी से अभिषेक होगा रामलला जी का। ये वाइट मेटल GS का सिल्वर, वाइट मेटल सिल्वर है, जर्मन सिल्वर बोलते हैं इसको। ज्ञानवापी में ASI सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला शुक्रवार को टल गया। अब इस मामले में शनिवार को आदेश आएगा। बताया जा रहा है कि आदेश टाइप न हो पाने के कारण कोर्ट की ओर से फैसला टला है। इस मामले में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 3 जनवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं ASI के ओर से सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक न करने को लेकर ASI ने 4 सप्ताह का समय मांगा था। ASI के ओर से वर्ष हाई कोर्ट के 1991 के लॉर्ड विश्वेश्वर वाले मामले के आदेश का हवाला देते हुए समय मांगा गया था। रखता हूँ, आज जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुए हम लोग, और उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी प्रकरण में जो ASI की रिपोर्ट सबमिट है उस पे ASI के ही प्रार्थना पत्र है, जिसमें 4 सप्ताह का समय मांगा गया है। इस आशय का अभी मैं कोई आदेश टाइप नहीं करा पाया हूँ। अतः कल आप लोग आइए, यानी अगली सुनवाई की तिथि 6 जनवरी की है। उस पर हम लोग माननीय न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होकर आशा करते हैं कि आदेश निर्गत हमारे पक्ष में होगा। तीनों पे आदेश आने थे, उस पे तीनों पे किसी पे नहीं हुआ। आज किसी प्रकार का ज्ञानवापी प्रकरण से कोई भी आदेश माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।